सुनीता जी ने हमें बताया कि आप एक जल परी हैं और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास चाहिए ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। इलू की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। और इलायची जी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ जीजा जी। अरे आप लोग डरिए मत प्लीज। ये तो माता का शेर है। माता हमें स्वयं आशीर्वाद देने आई है। अरे तो मैं क्या करती? मतलब वहाँ खड़े खड़े आपकी बेइज्जती सुनती रहती? मेरी इज्जत बड़ी है या ये घर और मकान? बता। आपकी इज्जत पापा। और इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हैं हम? कभी तो गाया होगा आपने, कभी तो गाया होगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ गाया था। जब तू छोटी थी ना तब मैंने तुझे लोरी सुनाई। उसके बाद तू बेहोश हो गई। हैं? पड़ोसी आए, उन्होंने तेरे मुंह पे छींटे मारी और मुंह पे टेप लगा दिया। टेप? मेरे मुंह पे टेप क्यों लगाएंगे? अरे तेरे नहीं, मेरे मुंह पे बांध दिया कि कहीं मैं फिर से गा ना दूं तो बच्ची का नुकसान हो जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है, तब से गाने का गा भी ना गाया मैंने। पता ना कहाँ फंस गया मैं। इलायची के पापा, इलायची कह रही है ना तो कोई ना कोई उपाय तो निकालेगी वो। सारे जुगाड़ पता है मेरी बच्ची को। कुछ ना हो पाएगा। पढ़ाई के बारे में सोच ले पहले, बातें करवा लो। जुगाड़ की सोचेगी, जुगाड़ की कुछ ना कर पाएगी ये। चांदी चौक से जाने का टाइम आ गया है बस अब। अरे ऐसी करिए मेरी। अरे आज मजा ना आ रही है सेठ जी, आज गर्दन तुम्हारी अकड़ी लग रही है मुझे। क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? ताने मार रहा है तू? किसी बहाने जो है मुझे ताने मार रहा है बस। और इलायची कैसी है? चुप चुप रह। अरे ना ना सेठ जी, मैं ताने ना मार रहा हूँ। सुनो, कल जिस हिसाब से तुम चौड़े हो रहे थे ना, मुझे लग ही ना रहा था कि ये मेरे सेठ जी हैं। यकीन ही ना आ रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, इतने तुम डरपोक आदमी, यही घूरना जो सेठ जी, मैं यही तो कह रहा था। जैसे तुम मुझे अभी घूरे ना, कसम से कह रहा हूं, कल अगर वैसे घूर देते भस्म हो जाते खड़े खड़े लोग वहां। सब्बरवाल का जुलूस मुरारी सेठ के हाथों। मुरारी सेठ गाएगा, माता का शेर आएगा। वाह वाह वाह, क्या खबर छपी है? पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी जी आपकी तो सबरवाल जी से बहुत अच्छी पहचान है। हाँ, है ना? तो उन्हें समझाइए कि देखिए रात गई तो बात गई। अच्छा मतलब ये हो रहा है कि बुना हुआ स्वेटर उधेड़ो आप और ऊन का गोला पिंकी जी बनाए। अबे ये वर्दी उतार और अपने पर ना उनके गोले लपेट ले। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जबरदस्त सेल लगी है उनके गोले की। यहाँ से फ्री होने के बाद वहां चलते हैं। देखिए पिंकी जी को समझाने जो कुछ ना होगा। अगर सच में कुछ चाहिए तो फिर वो आपके घर में सबरवाल का चमचा, उससे कहो वो बात कर ले। मेरे घर में सबरवाल का चमचा? हाँ, मेरे घर में कौन है सबरवाल का चमचा? सवाल करते हो आप भी सेठ जी। आपको ना हर बात जो है डीप फ्राई करके बतानी पड़ती है। अच्छा, और यहाँ बैठा सबका भेजा फ्राई कर रहा है, उसका क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ। कुछ ना के तू मंगी, एकदम मुंह बंद रख। बहुत कह रही है तू आजकल, मैं देख रही हूँ तुझे। हैं तू पिंकी जी को बताएगा फ्राई करने के बारे में, तू पिंकी जी को बताएगा। उनको जो यूं सूंघ के ये बता दे कि भाई ये जो डीप फ्राई है ये, या फिर ये जो तड़का है ये तेल में हुआ या देसी घी में, उसको बताएगा तू। अब देखिए मंगीलाल कैसे तेरा करेला काटता है। तू तो गया। सेठ जी मैं क्या कह रहा था, वो जो है ना छटंकी आपका साला,
अरे वो सब्बरवाल की चप्पल बन के उनके पीछे में जो घूमता रहता हर वक्त, उससे बोलो, वो बात कर लेगा। लो, चप्पल की बात की, वो देखो घिसी चली आ रही है इधर। ये लो। कहो भाई, बड़ा मजमा लगा रखा है। अच्छा हुआ हमें सब लोग यहाँ पे मिल गए। जीजे, हाँ तुम्हारे साले को नौकरी मिल गई चिड़ियाघर में गाइड की, समझे? विदेशियों को टोपी पहना रहा हूँ आजकल मैं। मेरा मतलब है कि उनके साथ में उनको घुमाता हूँ चिड़ियाघर में मैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप पिंजरे से बाहर कैसे आए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देख लो जीजा, तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोग हमको साला समझ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। एक आध को कम कर दूंगा, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। हाँ, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोल। अगर चिड़ियाघर में चिंपांजी को किसी से हाथ मिलाना हो तो हमें बता दियो। चिड़ियाघर का जो मालिक है ना, हमारा बहुत खास है। लो, खास से याद है, जीजी ने तो हमारे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाया हुआ, खास हमारे लिए बन गया भाई। अरे कैसी बातें कर रहा है तू भी है, बहुत बढ़िया हलवा बनाया है। चल गर्मा गर्म खाते हैं, आजा। हाँ बड़े प्यार से हलवा खिलाने के लिए ले जा रहे, कोई ऐसा तो नहीं कुछ जहर मिला दिया हो तुमने? अरे ना ना, सेठ जी की इतनी अच्छी किस्मत ना है जो मन की मुराद पूरी हो जाए। एक मिनट, मेरे बहुत हंसते, हमारे पर मत कम हंसा करो। फोन आ रहा है हमारी गुदगुदी का, गर्लफ्रेंड का, हमारी चलो विदेशी गर्लफ्रेंड है। हेलो गिलोरिया जी, कैसी हैं? आई कॉल गिलो, ओके। यूके चिड़ियाघर वॉचिंग लाइन? आई एम नॉट लाइन से कम, ओके, टेंशन नहीं है, ओके। Just shut up now, the fat man, the control, I sit back to that, come on, yaar, one month में with the line, you that is a popa. Just shut up now, the fat man, the control, I sit back to that, okay? No problem. अरे इधर आ, इधर। अरे सेठ जी, हाँ हम क्या कह रहे थे? क्या? आप ना एक बारी गर्म पानी से गरारे कर लो, उससे दो काम हो जाएंगे। एक आपका गला साफ हो जाएगा और दूसरा आप किशोर दा के एग्जैक्ट कॉपी की तरह गाने गाने लगेंगे। अबे अंशन। जय सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, सुन, मैं एक बात पूछ रहा हूँ तुझसे कि तू बिना साइलेंसर वाले ट्रैक्टर से गाना गवा सकता है? आप भी सेठ जी अच्छा मजाक कर लेते हैं। सॉरी सेठ जी, आप सेठ जी ट्रैक्टर से गाना कैसे गवा सकते हैं? ये समाज, वो ट्रैक्टर मैं ही हूँ। ओ सेठ जी, ऐसा नहीं है, क्या होता है कि कभी कभी इंसान को अपनी पहचान नहीं होती, आप हीरो हो सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है तू भी, गला मेरा है, मेरे गले से जो भी गाना निकलेगा ना, वो बाहर आते 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 गाली बन जाएगा। नहीं सेठ जी, आप एक काम करिए, आप ना एक बारी हमारे साथ रियाज करने की कोशिश करिए, हो सकता है कि कुछ अच्छा निकल आए, हमें ऐसा लगता है सेठ जी। अच्छा जी, देख, अगर तू इतना भरोसा कर रहा है तो तेरे भरोसे में जो है मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी चलिए। आप पापा, हाय, इलायची जी, क्या चल रहा है? मैं 11वीं कक्षा की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ेगी? कर दिया ना मूड खराब। इतने प्यार से पूछ रही थी, लेकिन सीधे मुंह तो जवाब देना नहीं ना आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू तो नाराज हो गई। अरे सुन, ये जो अंशन है ना, सेठ जी पंचम, अरे हाँ जो भी है, ये मुझे वो बनाना चाह रहा है, वो क्या नाम बताया तूने, वो तानसेन कुमार बनाना चाह रहा है। सेठ जी किशोर कुमार। अरे हाँ भाई, ये कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा सुर का वो क्या करूंगा, रियाज ना, रियाज, हाँ रियाज करूंगा तो कुछ अच्छा गाना गाने लगूंगा, ऐसा कह रहा है ये। तो सेठ जी शुरू करते हैं अभी। पहले ऐसे सेठ जी एक बारी, हाँ ऐसे छाती ऊपर, हाँ, सा सा रे रे गा गा। सेठ जी अच्छा किया आपने, काफी अच्छा किया, और बेहतर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक साथ बोल के देखते हैं, सा रे गा, शुरू होते हैं। सा रे मारो साले को, मारो 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 साले को, मारो मारो। सा चलो चलो सेठ जी को, अरे जाओ।
अरे कौन मर गया? अरे सेठ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ के ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो मोहल्ले में? अभी आ रहा हूं मैं, देखा मैंने, कुत्ते बेहोश हो गए हैं, कान से खून निकल रहा है उनके। क्या बात कर रहा है? मैं तो रियाज कर रहा था। ये सुबह सुबह हमारी दुकान में कौन मातम मना रहा है? कितनी मनहूस आवाज है। मम्मी यार बस करो यार, मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या? पापा गला साफ कर रहे थे अपना। क्या? इलायची के पापा, तुमको ना कोई हक नहीं बनता है कि तुम गरम शीशा मेरे कान में घोलो। आज के बाद अगर ऐसे गाना गाए ना तो मैं तुम्हारे होठों पे तुरपाई कर दूंगी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी, खाने में अधमरी चिड़िया खा गए थे क्या, जो रह रह के फड़फड़ा रही है? सेठ जी कोई बात नहीं, आपके गुरु के हैसियत से। ओए तसल्ली तुझे? मैंने जरा सा सुर का छेड़ा, सारे लोग मेरा गला दबाने आ गए और तू खुलेआम चुनौती दे आई सबको। हीलू यार कुछ सोचा तूने? हीलू कुछ सोच यार, वरना अंकल जी की बहुत बेइज्जती हो जानी है। इलायची, क्या ललित अंकल, खिड़की से क्यों झांक रहा है अंदर यार? यार तू है ना मुझे जहर खिलाकर मार डाल, पर ये अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। वैसे मैं तेरे पास है ना कुछ खास काम से आया था। बोल। क्या है ना इलू, मैंने तेरे लिए गाना तैयार किया है, एकदम सगा वाला। और तुझे मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं गाना सुनने के मूड में हूँ, वो भी तेरा। इलू एक तो पूरा दिन रात करके मैंने वो गाना चेपा, मतलब प्रैक्टिस किया है, ऊपर से तू सुन भी नहीं रही यार। इलू यार देखना कैसे मंदिर के बाहर खड़े भिखारी की जैसी शक्ल बना के खड़ा है। सुन लेना यार, सुन ले, क्या पता थोड़ा मूड बेटर हो जाए। गा गा। ठीक है भाई, शुरू हो जा। थैंक यू इलायची। मैं थोड़ा माहौल बनाता हूँ, मैं कुछ लेके आता हूँ। आया आज तो इलायची सेट होके ही रहेगी। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। चल भागना यहाँ से, चल भाग। सॉरी यार इलायची, तुझे इम्प्रेस करने में ना मेरे सारे आइडिया फेल हो जाते हैं यार। वो नहीं यार लल्लू, तू फेल नहीं बल्कि तू पास हुआ है यार, और भी 100/120 नंबर से। मतलब मजा ही आ गया यार, बहुत अच्छा आइडिया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। टू गुड यार, टू गुड। टंटे हो गए? अरे इनो, ये मैं पास हो गया। हाँ पास हो गया। अरे बहुत किचकाट। चल चल अब तू जा। बाय 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 बाय। हाय 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 हाय, ओहो, एक सुर क्या छेड़ दिया, लोगों ने मेरा बैंड बजा दिया। अब इस उम्र में नया गला कहाँ से लाऊं? पापा, पापा मिल गया पापा। अरे क्या, ये बता, क्या मिल गया? मिल गया मिल गया चिल्ला रही है तू। नया बाप मिल गया या नया गला मिल गया, क्या मिल गया? नहीं यार पापा, हाँ, बल्कि आपकी गर्दन बचाने का आइडिया मिल गया मुझे। अच्छा, ये बात बताने के लिए तू नारियल फोड़ेगी या मैं फोड़ दूं? बोल। ठंड रखो यार, बता रही हूँ, एक मिनट तो। अरे सुनो, जो मैं गाना बजाऊंगी ना, हाँ। उस पे ना आपसे वोट हिलाना, एक्टिंग करना जैसे आप गा रहे हो, ठीक है? मुझ में ना हो पाएगा अरे ये। यार प्लीज हार मान लियो, कितना गंदा गा रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना है यार। फिर? मतलब सोचो कि आप इस गाने के हीरो हो, हाँ। और बिल्कुल सिर्फ होठ हिलाओ, आवाज नहीं निकालो ये अजीब सी। लेकिन तू करना क्या चाह रही है ये बता दे। अरे सिंपल है पापा, हाँ, जगराते में ना आपका इंतजाम हो गया है। आपने बस स्टेज पे गा देना, मतलब होठ हिला लेना, और गाना हम पीछे से बजा देंगे। सुन 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 सुन, बकवास मत कर। जो सामने लोग बैठे होंगे, अगर उन्हें पता लग गया तो अपने ही पैर से चप्पल निकालेंगे और मुझे दौड़ा देंगे, बता रहा हूँ। अरे यार पापा, कोई पैसे चप्पल निकाल के नहीं दौड़ा रहा है आपको, और ये सबसे बेस्ट आइडिया है। मुझे नहीं पता, बेस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो स्टार्ट हो जाओ। इलायची के पापा कितना अच्छा गाते हो, मेरे तो भाग ही खुल गए। कैसा गाया मैंने? खुश हो गई? एकदम राजेश खन्ना लग रहे थे, ऐसा? जवानी के। जवानी के तो अभी का बुढ़ापे का लग रहा हूँ। जब ना गा रहा हूँ तब कौन सा खन्ना लग रहा हूँ?
हैं? जा चाय बना ला जा। उछल रही है आज बहुत। चलो ये प्रैक्टिस कर लूं। रेत गाड़ी अड़ी मुझ पे विपदा पड़ी बंसी वाले सांवरिया शरण हम तुम्हारे। ओ भाई, रेत- ये क्या है? क्या है? अरे यार, ये नकली बाल में इतनी जुएं आई कहाँ से? ओ भाई, जब इंसान को पता ना चल रहा कि ये नकली वाल हैं तो जुए को क्या समझ में आएगा? हैं? हाँ यार, ये भी बात ठीक है। जीजा जी छत पर हैं। जल्दी खोल, जल्दी। अरे फेंक 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 फेंक। इधर इधर अरे अरे कहाँ डाला है? ओहो, आइए आइए। जीजा जी छत पर हैं। एलआईसी जी, जीजा जी छत पर हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह चौंकाना बंद नहीं किया ना तो इस दुनिया से जरूर उठ जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए जीजा जी, अभी तो आपको दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब वैसे एक बात बताइए, जी आप संगीतकार के साथ साथ प्लेबैक सिंगर भी बनना चाहते थे ना? जी। समझिए आपका काम हो गया। हाँ। एलआईसी जी, आप क्यों ऐसे बेइज्जती भरे मजाक कर रही हैं हमारे साथ, जिसके बाद हमें ये समझना है कि हम अपना गला दबाएं कि सामने वाले का? जीजा जी प्लीज, अभी गला दबाने का वक्त नहीं बल्कि गला साफ करने का वक्त है, प्लीज। जीजा जी की सक्सेस में हिलू सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। जीजा जी बन गए आप, बन गए आप प्लेबैक सिंगर बन गए। कैसे? जीजा जी देखो यार, आपको तो पता है पापा ने क्या रायता फैलाया जगराते में। अब ना उसी रायते को समेटने का टाइम आ गया और जीजा जी ये काम ना कोई और नहीं बल्कि आप ही कर सकते हैं बस। आप एलआईसी जी, सुनीता जी, आप जब भी हमसे इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती हैं तो पता नहीं हमारे कान के आसपास ना एक खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है। टाउ टाउ। अरे पर कोई खतरा है ही नहीं यार। मतलब यार देखो, आपको तो पता है पापा को चैलेंज मिला है गाना गाने का जगराते में। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नीलू ने निकाला है बहुत सही सा। तो सोल्यूशन ये है, मतलब गौर फरमाइए, ठीक है? तो आप चुपके चुपके गाइएगा पीछे से, और पापा ना होठे लाएंगे, जैसे फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना वो होठे लाते हैं, प्लेबैक सिंगर गा रहा होता है, बड़ा मजा आ जाएगा, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, डील है ना? यस। देखिए एलआईसी जी, सुनीता जी, पहली बात, हम सेठ जी की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो किसी भी एंगल से हीरो की तरह नहीं लगते जो हम उनके लिए गाना गाएं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए, ये छिछोरापन नहीं करने आए हैं यहाँ पर। क्या मेरे पापा की हरकत छिछोरापन लग रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें। लो लो, शांत शांत। एक बार और आपने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया ना मेरे पापा के लिए तो मैं भूल जाऊंगी और अपने छत से नीचे फेंक दूंगी, बड़ा मजा आएगा फिर सबको। पिलू चल, ये भी चल। जीजा जी इतना भड़क क्यों रहे हो आप? हम तो ना फ्री में गवाएंगे आपसे, हम तो बाकायदा पैसे देंगे। हैं? क्या बात है बुबू? सुनीता जी देखिए, ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते हम सुनीता जी। हम कलाकार लोग हैं, हमारी कला बिकाऊ नहीं है, ये कोई राशन की दुकान नहीं है कि आप आए, पैसे दिया और अपना माल लेके निकल गए। क्या इतना क्या डायलॉग बाजी कर रहे हो जीजा जी? पापा की इज्जत का सवाल था इसलिए आए थे मत के लिए। तो इलायची जी, क्या गरीब की इज्जत भुट्टे की तरह हो रखी है क्या? कोई भी आएगा खा के चला जाएगा। कितना कितना फुदक रहे हैं ना यार ये। क्यों? एक काम करती हूँ, मैंने जाके पापा से कंप्लेन कर दी, शिकायत करूंगी मैं आपके पापा कर दीजिए। देखिए इलायची जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपको दोबारा बता रहे हैं, लगता है आपको समझ में नहीं आया। हम गाना नहीं गाएंगे, मतलब नहीं गाएंगे। हम इस चीज के लिए दिल्ली नहीं आए थे। नहीं गाओगे? नहीं गाएंगे। पछताओगे, पछता लेंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। घंटे नहीं गाएंगे। ओ माय गॉड, चल सुनो, देख रहे तू कैसी बातें कर रही हैं? हमें बोल रही हैं कि हम अपनी कला को बेचें। अरे अरे देखिए, अरे चलो 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 चलो। अरे यार बड़ी मुसीबत है यार। तो तू ना गाएगा है? देखिए सेठ जी, हम नहीं गाएंगे, हमारी गायकी बिकाऊ नहीं है। तो क्या अपनी आवाज को अपने गले में फंसा के रखेगा? पाल पोस के बड़ा करेगा उसको?
जी जी आप सोच के देखो, अरे पापा की बदौलत ना पूरा चांदनी चौक आपकी आवाज सुनेगा। अरे पब्लिसिटी हो जाएगी, फ्री की मुफ्त की पब्लिसिटी होगी पूरे चांदनी चौक में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी, हमें बेवकूफ मत समझिए, हमें सब समझ में आता है। सबको तो यही लगेगा ना कि सेठ जी ने गाना गाया है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गली के कुत्ते बिल्लियों तक को सबको पता है कि इलायची के पापा कितने बेसुरे हैं। जो भी है। अच्छा, तू बड़ी जो है, सेल्फी, तू बड़ी जो है, सेल्फी, तू बड़ी जो है वो, सेल्फी। तू जो तू तू बड़ी तामझेल की औलाद हो रखी है बस। इलायची के पापा, देखो मेरे खानदान वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो भाग ही फूट गए। रो ले, किसी और को रोने का मौका मत दियो। झपट लेती है आंसू फौरन, खुद झपट लेती है। अरे रोने की स्थिति तो मेरी हो रखी है। तो ढक्कन। सेठ जी पंचम। अबे पंचम, देख मैं किसी का एहसान ना लेता हूँ। चल मैं तेरा गाना 250 रुपए में ले रहा हूँ, चल जा। सेठ जी आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? हमारी कला बिकाऊ नहीं है, और वो भी इतने कम पैसों में हम अपनी कला बेचेंगे 250 रुपए में? वाह, नहीं नहीं सेठ जी। अरे तो उधार दे दे अपना गाना, 250 रुपए में उधार दे दे, और जब मुझे वापस करना होगा तो वही गाना तेरे मुंह पे गा के तुझे वापस कर दूंगा, और तू 250 रुपए मेरे मुंह पे मार के मुझे वापस कर दियो। अरे क्या बोले जा रहे हो यार, मैं राय तो समझ रही हूँ, आप राय तो फैलाई जा रहे हो, चुप कर लो यार। क्या गुग्गू, हम जो कह रहे हैं कि मान लो बात, अब सेठ जी कह रहे हैं तो मान लो। कहा है कि सेठ जी बेचारे कितने बुजुर्ग हैं ना। मेरा मतलब कि सेठ जी ना बड़े हैं, हम सब में बड़े हैं। बड़े कह रहे हैं तो बड़े की बात मान लो। देखो बबू, तुम चुप करो। देखिए सेठ जी, हम गाना नहीं गा सकते, हम आपको आखिरी बार बता रहे हैं, नहीं गा सकते। तो आप भी हमारी दुकान पे काम नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपको इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, और आप भी कर रहे हो, इज्जत के साथ निकाल रहे हो तुझे। ठीक है सेठ जी, हमें भी कोई शौक नहीं है। जहां पे हमारे संगीत का मोल भाव किया जाए ना, हमें भी वहां पे काम करने की कोई इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, हमें नहीं करना आपके यहाँ पे काम। अरे ओ सेंटी जीजा जी, इतना सेंटी मत हो यार, पिंटू भाभी लेके जाओ, छप्पे लेके जाओ इन्हें। हाँ, मैं अभी इनको ठोक पीट के मनाती हूँ, मतलब समझा बुझा के मनाती हूँ। चलो चलो। धन्यवाद, हमें भी जाना ही है। चलो चलो। अरे हाँ, आ जाओ गुग्गू, चलो। मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू मेरी बेटी, सेल्फी, तू मेरी बेटी है या इसकी बेटी है, तो समझ ना आ रहा मुझे। आप ही की बेटी हो पापा, लेकिन थोड़ा वक्त दो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगी ना जीजा जी को। और यार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो डब्बा उल्टा कर देना चाहिए, लुढ़ेल देना चाहिए ऐसे, ठीक है? हाँ। मजा आ रहा है सेठ जी? बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा ये बताओ, हाँ, कैसी चल रही है जगराते की तैयारी? अरे बहुत बढ़िया चल रही है, तू समझ ही ना रहा है कितनी बढ़िया चल रही है। सुन, हाँ इतना बढ़िया इंतजाम किया मैंने, हाँ कि जब मैं गाऊंगा ना, हाँ। तो किसी को यकीन ही ना होगा कि मैं गा रहा हूँ। और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, लो आ गई तुम्हारी किस्मत की टेढ़ी लकीर, मतलब तुम्हारी पनौती आ रही है, देख लो। हेलो, हाँ। अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बंगाली मार्केट के हमें चमचम खिलवा दे। तुम्हारी नौकरी पक्की चिड़ियाघर में, और साथ में दे दो हमें तुम 20,000 रुपये नगद, समझ गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे तुम। हाँ, अरे कुछ ना करना है तुम्हें, शेर को बस जो है तुम्हें खाना खिलाना अपने हाथों से। बड़ा लाडला है वो अपने मालिक का, है? खिला दोगे? अरे हेलो हेलो, लियो काट दिया उसने। बता, शेर का नाम सुनते ही डर गया। और कैसा है तू? सेठ जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब तुमने सेठानी से शादी की थी, ये दहेज में आया था क्या? चुप रह। और भैया छटंगी, आजकल तो आपके तेवर ही बदले बदले हैं, दूसरों को नौकरी दिला रहे हो। देख छोटे, ऐसा है मैं उनमें से ना हूं जो दूसरे की काबिलियत से जले, समझे? उनके काम के मौके छीनूं।
बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी यहाँ पर, समझ गए? इज्जत ना है हमारी, लोग समझते ही ना है हमें। हमें नौकरी मिल गई, आराम से कर रहे हैं। एक मिनट, अरे साले आप क्या है यार, आप भी इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। हाँ बोलो। इधर तो, अरे इधर तो आओ। क्या बात है, बोलो। अरे क्या बात है ये, ऐसे कैसे तुम सोच रहे हो यार, ऐसा तू दिल कमजोर कर रहा है अपना। अरे तू तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, जो हमेशा अपने हिस्से की ताक में रहता है। ओ छोटे, तुझसे कितनी बार हमने कहा कि तू हमसे बदतमीजी मत करा कर। छटंकी की एक टाइम में एक ही बेइज्जती कर सकता है, वो कर सकता है हमारा जीजा। तू मत बोला कर, तुझसे बात नहीं करते हम। मेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर आएगा ही नहीं। अरे रुक जा छोटे, सुन तो, वो गाने का इंतजाम तो हो गया मेरा, है ना? बस तू एक काम कर, एक शेर का इंतजाम कर दे बस। अरे यार जगराते में तो भेंटे चलते हैं, शेर कौन सुनेगा वहाँ पे? अबे शायरी वाले शेर की बात ना कर रहा हूँ। हाँ तो वो चिड़ियाघर वाले शेर की बात कर रहा हूँ। वो तेरा जो दोस्त है ना, तू कह रहा दोस्त क्या, मालिक तेरा दोस्त है, वो चिड़ियाघर से एक शेर का इंतजाम कर दे ना। तुम तो यार ऐसे कह रहे हो कि उस मालिक ने जो है भेड़ बकरी की तरह शेर पाला हुआ और मैं तुमका दूध निकाल रहा हूँ। यार मेरे शेर है वो, छटंकी की तरह शेर, ऐसे थोड़ा पकड़ के ले आऊं? अरे कैसी बातें कर रहे हो जीजा तुम तो यार, शेर है वो। ठीक है रहने दे, मैं कहीं और बात कर लूंगा, चल। अरे मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ तुम दूसरी जगह बात कर लो। तुम्हारा इंतजाम हम करवा देंगे, हमारे लिए तुम 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, काम कर देंगे तुम्हारे छटंकी। कोई टेंशन ना है, काम तुम्हारा 2 मिनटों में हो जाएगा। 10,000 रुपए का भैया तुम इंतजाम कर दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है, छटंकी हर काम कर सकता है भाई। शेर शेर। अरे ओ भैया शंभू शिकारी, अरे बात तो इधर आओ यार मेरे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ यार, यहाँ बैठो हमारे पास। क्या शेर के लिए राज कचौरी लेके जा रहा है चांदनी चौक से, क्या बात हो गई? अरे वो जीजा, ये शंभू शिकारी है, शेर के पिंजरे का बहुत ध्यान रखता है, 2 मिनट भी शेर को अपनी नजरों से दूर ना होने देता है, इतना डेंजर आदमी है ये। उसी शेर को तो ही ढूंढ रहा हूँ, पूरे 2 मिनट हुए, पिंजरा टाप के भाग लिया है। वो कहीं भी हो सकता है शेर। अच्छा मैं चलता हूँ। शेर 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 कहाँ गया? शेर शेर कहाँ गया? शेर शेर भाग गया, शेर भाग गया, शेर भाग गया जीजा जी, जीजा जी शेर भाग गया, मुझे बैठा ले यहाँ पे। सुन तो छटंकी, हाँ। यार अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हारे साथ में है ना छटंकी शेर। कोई बात होगी, कोई टेंशन होगी, शेर मैं बन जाऊंगा, और ऐसा शेर बनूंगा कभी आज तक कोई बना ही ना होगा, कोई ना पहचान पाएगा जीजा, तुम्हारी कसम, इतने बेहतरीन शेर बनेंगे हम। आ जाओ, आराम से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। चलिए इलायची जी, सुनीता जी, हम चलते हैं। आप ठीक है, पहले मैं रेडी हो जाऊं फिर चलते हैं, चलिए। इलायची जी, हम अपने जाने की बात कर रहे हैं। चलिए ओके, टाटा बाय। देखिए इलायची जी, हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर को और छत को छोड़ के जाने का, लेकिन अब हम क्या करें? हम अपने गाने की बोली नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते। अरे यार, तो एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दो ना यार, मतलब टंटे ही खत्म। हाँ इलायची जी, टंटे बिकाऊ नहीं है। ओ माय गॉड, इलायची जल्दी आ। अरे रे मम्मी, हो मम्मी क्यों चिल्ला रही? चलो चलो देखने चलते हैं। हो क्या पता नहीं क्या हो, चलो चलो भाई सब चलो देखने चलो। आंटी जी, आंटी जी, क्या? चलो 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 क्या? चलो। बैग छोड़ो, अंदर आओ, आंटी चिल्ला रही। इलायची के पापा, इलायची के पापा दरवाजा खोलो, इलायची के पापा, इलायची, इलायची जल्दी आ, खोलो ना दरवाजा। अरे क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ आंटी जी? देखना, इलायची, इलायची के पापा वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिए है और जहर खा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, पापा प्लीज। अरे दरवाजा खोल के कोई आत्महत्या ना करता है, मैं दरवाजा ना खोलूंगा। इलायची के पापा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। आंटी चुप रह, एक और खर्चा बढ़ा देगी मेरा, तोड़ दूंगी। अंकल जी, जाने से पहले एक आखिरी सेल्फी तो लेते जाइए। पापा प्लीज जान मत दीजिए ना, मैं पक्का इस बार पास होके दिखाऊंगी, प्लीज। अरे लाइटी, तेरे फेल होने के सदमे की तो आदत सी हो गई है, इसलिए ना मर रहा हूँ। हाय हाय, तो फिर? सेठ जी आप दरवाजा खोलिए, हम आपको इस तरह जान नहीं लेने दे सकते अपनी। हाँ।
जो क्या यमराज हो रखा है जो बताएगा मुझे कैसे मरना है? या इसमें भी कोई नई स्कीम चल रही है? अरे सुनो, मैं बता रहा हूं कि इससे पहले कि चांदनी चौक में मेरी इज्जत फालूदा के भाव बिके, मैं अपनी जान दे दूंगा। इलायची की माँ, अपना ख्याल रखियो। अरे वैसे तेरा ख्याल कोई कैसा रखवाएगा? तू है ही इतनी भारी, तेरा बोझ कौन उठाएगा? देखो कैसे हो, जाते जाते भी ताना मार के जा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी पापा बाय, सेफ जर्नी। अरे इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? अब हमारा मतलब ये है कि आप क्या बोल रही हैं इलायची जी? वो कोई दिल्ली से गुड़गांव नहीं जा रहे हैं जो आप उन्हें बोल रही हैं सेफ जर्नी? नहीं सेठ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंकल जी आते जाते रहिएगा प्लीज, ठीक है? अरे सुनीता जी कैसी बात कर रही हैं आप ये? मैं चला। नहीं 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 सेठ जी, नहीं 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 नहीं, हम करेंगे आपकी मदद, हम करेंगे आपकी मदद, हम गाएंगे सेठ जी, हम गाएंगे। ये गाएगा नहीं आगे सेठ, खोलो खोलो खोलो। सेठ जी, कौन सा गाना गाएगा राशन? सेठ जी पंचम, अब ऐसा कभी मत करिएगा सेठ जी। थैंक यू जीजा जी, मतलब आपने बहुत ही महान टाइप्स काम किया है। और गाना वो तो मैं ही बताऊंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं इनकी। टंटे अब फंस चुके हैं। ओह माय गॉड। अरे सुन, ये मैं बेकार खरीद के लाया, इसका कोई काम ही ना रहा, पैसे खर्च हो गए। चले काम करे लाजी के बाद तू भी ले से। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अखबार में निकला है तो पढ़ लेना, मुझे क्यों सुना रहा है? बात कर रहा है बेकार की। जाट अरे मौजा जी कैसे हैं? अरे बस वैसे ही टेढ़े के टेढ़े। लेकिन सेठ जी आजकल आपकी बहुत ताजा खबर आ रही है। हाँ, इसमें लिखा है कि जगराते में अगर आपके गाने पर शेर नहीं आया तो आप चांदनी चौक छोड़कर चूहा बन के चले जाओगे। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? अरे लिखा तो नहीं है सेठ जी, लेकिन एक बात बताओ, है इतनी बेइज्जती होने के बाद आप क्या चौड़े होके जाओगे? अरे शुभ शुभ बातें करो मौसा जी, है हौसला बढ़ाओ ना मेरा। अरे वो तो हौसला तो हम बहुत बढ़िया से बढ़ाते हैं। वैसे सेठ जी एक बात बताओ, आपके पीछे से ये दुकान का और आपके घर का क्या होगा, कुछ सोचा आपने? मौसा जी फिर उतर आए, फिर उतर आए, उसी बात पे उतर आए, फिर से मनुष्य बातें कर रहे हो आप। सेठ जी वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, क्या है कि मेरा प्रॉपर्टी डीलर का भी काम है ना। और वैसे सेठ जी यहाँ से निकलने के बाद आपको रहने के लिए कहीं छत बचेगी या फिर कहीं भी कटोरा लेके सड़क पर सो जाओगे? मौसा जी क्या बात कर रहे हो आप? बेकार की बात कर रहे हो एकदम। अगर छोटे के मौसा ना होते ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं मौसा का दोसा बना देता। और यही सड़क पे एकदम फैले हुए मिलते मुझे, बात कर रहे बेकार की। कौन फैल रही है सड़क पे सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे इधर। अरे क्या बात है दरोगा जी, है ये सुबह सुबह पालक काट रहे हो? खून की कमी हो गई क्या? क्या बताऊं सेठ जी, बहुत दौड़ भाग वाला काम हो रहा है पिंकी जी का। खून की कमी तो होगी, आपको पता है, दौड़ दौड़ के जाके सब्जी मंडी से ताजा सब्जियां लेके आनी पड़ती हैं और भागते भागते पिंकी जी स्वेटर बुनते, तो भाई हालत तो खराब हो जाती है पिंकी जी की। अबे तेरी हालत खराब होती तो खुशी से मैं फटाके ना फोड़ रहा होता। मलेरिया के मच्छर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पे ना दवाई डलवानी पड़ेगी, मलेरिया के मच्छर है ना। ना मंगी जी मैं क्या बोल रहा हूँ मंगीलाल, देख क्या है ना, ये जो तेरी आदत है ना लुगाइयों की तरह पिंकी जी की चिंता करने की, ये छोड़ दे तू छोड़ दे, वरना लोग गलत समझ लेंगे यार। बचपन से दिल्ली में रह रही आओ।
एक्सक्यूज मी, क्या है? कोई कम सिन कली ना हो रखे पिंकी जी जो इस तरह से ताड़ रहे हो? पुलिस वाले को घूरने का मतलब पता है? एक बोतल। हैं? 2 बोतल हो गई हैं। 1 बोतल पिछले साल थी, पिछले साल। बहुत बुरी खबर है आपके लिए। क्या मतलब? वो 3 लीटर दूध बॉईल होने छोड़ के वो फट जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे आप? उससे भी बुरी खबर है। उससे भी बुरी? आपको शेर खाने वाला है। शेर? शेर? नहीं नहीं, क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी चेहरे की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि शेर का प्रकोप है आपके ऊपर। कहीं से भी निकल के आएगा, खा लेगा। शेर खा जाएगा बोल रहे? कहीं से भी अरे चल रे मंगी। मंगीलाल जी सर। तू थाने जा, पिंकी जी बाद में आएंगे। तू यहाँ घास लेगा साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये पालक भी छीलना था ना, मतलब काटना था ना। हाँ मंगीलाल वही बोल रहे पिंकी जी। तू थाने जा और वहां जाके पालक छील। तू मुझे क्यों छील रही है? तू जा, मैं आ रहा हूँ। जी 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 ये ले जा साथ में, ये भी ले जा। जी। जा कुछ करता हूँ, क्या करूँ? फोन लगाता हूँ, फोन। नेताजी, हाँ संभल जाओ, भाभी किचन से देख रही हैं। उछल उछल के बेलन मारेंगे। ओहो, ये किसका फोन आ गया? अरे पिंकी थानेदार का फोन आया जी। नेताजी हेलो बोल रहे हैं। हमारी भी हेलो। पिंकी जी बोल रहे हैं। और नेताजी बोल रहे हैं हेलो हाय छोड़ो, काम की बात करो। मतलब आप नेताजी से कहिए कि पिंकी जी शायद जगराते में ना आ पाएंगे। और नेताजी इतनी स्पीड से खांसोगे कैसे समझ आएगा यार, आप बात नहीं समझते। लेट मी मैनेज। और पिंकी जी, और नेताजी पूछ रहे तुम जगराते में क्यों नहीं आओगे भी? है नेताजी की सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा? अरे जनता तो गोली से लेकर चप्पल तक सब मारने के लिए तैयार बैठी उनको। वो आपकी सिक्योरिटी रीजन के लिए डरा रहा था जी उसको। हाँ तो चप्पल मारना तो आम बात है, आम बात है, गोली लगेगी इस बार। नहीं मेरा पिंकी जी कह रहे कि इस बार ना बहुत अर्जेंट हो रखा है यहाँ पे। मतलब मामा जी जो है ना पिंकी जी के, उनकी ना आंख आ गई है, आंख। हाँ नहीं ये नहीं बोलूंगा। नेताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे तो मामा जी की आंखें आई हैं। तुम जगराते में नहीं आए ना तो तुम्हारी आंखें जाएंगी। तुम जगराते में नहीं आए ना तो तुम्हारी आंखें जाएंगी। नहीं लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थोड़ी हो रखी है यहाँ पे, यहाँ और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। मतलब वो जो चाची जी है पिंकी जी की, उनको बच्चा होने वाला है। ओ नेताजी इतनी गंदी गंदी बातें मत बोलो आया करो यार। इसमें नौकरी से निकालने वाली कौन सी बात होगी? हाँ जी, आपकी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? नेताजी कह रहे हैं कि तुमने बच्चे का दूध पिलाना है जो जगराते में नहीं आ सकते। नहीं दूध तो नहीं पिंकी जी पिलाते, लेकिन मतलब वो जो नानी जो है वो मर रही है, उसका क्या करेंगे पिंकी जी? है यार तुम बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता यार, नेताजी जी की सिक्योरिटी का सवाल है, फालतू बकवास कर रहे हो। उधर नेताजी वाही याद बातें मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, जिनको बोल बोल के मेरे मुंह में सुन सुन के तुम्हारे कान में कीड़े पड़ेंगे। फोन रख दे, जगराते में आ जाना याद से। हेलो हेलो, फंस गए पिंकी। अब क्या करेंगे? अरे प्लग तो लगाया ही नहीं। ओ जी, नेताजी पूछ रहे हैं कहाँ है वो परम सुरीले मुरारी सेठ? अभी आ रहे इलायची के पापा, बैठिए बैठिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
माता दी। संजू बोलो साचे दरबार की। वो शेर तो आया नहीं जी, शेर। अंकल जी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जगराता तो शुरू होने दीजिए। हाँ? सेठ जी और इलायची कैसी है? देखिए, जो भक्तजन यहाँ पे छछोरी हरकत करने आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाएं, वरना जगराता का गवैया तो मैं अभी हूं। सुबह मेरी चप्पलें उनके सर पे पधारेंगी। तो अब माता का जगराता शुरू करते हैं। जय करा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जीजा जी हाँ, ऑल सेट। हमारे ख्याल से हाँ, मतलब ठीक है, तो आप ना अच्छा अच्छा गाना गाना। आप भी ढंग से वो कर लेना। हाँ डोंट वरी, मैं तो कमाल की हूँ वैसे भी। हाँ। बाई लू रॉकेट। गुड लक जीजा जी। ओके। अरे यार, मेरे शेरनी की ड्रेस हाथ लगी है, बता। शेर को शेर की मिलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आज पहली बार जीजा की इज्जत बचाने जा रहे हैं, तो इज्जत लूटने ना जा रहे हैं। चटंकी बेटा, इससे पहले तू वहां पे पपलू बने, यहाँ पे पूरा तैयार होके प्रैक्टिस कर ले, वरना पपलू बन जाएगा तू वहां पे। 1 मिनट भैया। बहुत धुड़ाया तूने मुझे, आखिर अब तू पकड़ में आ ही गई। वापस चल पिंजरे में अपने शेर के पास। अरे जिंदगी में कोई पहली बार अच्छा काम करने जा रहा था, लगता है ऊपर वाले तेरे को भी मेरे पर कोई भरोसा। चल पिंजरे में वापस। सुन, शेर नहीं आया अब तक। कहाँ है तेरा मामा? अरे आप चिंता क्यों ले रहे हो? शतंकी मामा आ जाएंगे, ऐसे मौके पे डिच नहीं करेंगे हमें। शेर आ जाएगा, डोंट वरी। कंटिन्यू करो। आज तो पिंकी दरोगा को छोड़ूंगा नहीं। जब देखो तब परेशान करते रहता है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ बेटा, अब तू जंगल में रहेगा। 1 मिनट। अरे पिंकी जी की जान खतरे में हो रही है। शेर तो नहीं आ रहा, पिंकी जी की जान को शेर से खतरा है, और यार शेर आने के चांसेस हो रही है। हे भगवान क्या करूं? म्याऊं? नहीं, ये तो बिल्ली की आवाज है। बिल्ली से पिंकी जी को कोई खतरा नहीं, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। म्याऊं? लगता है बिल्ली फंस गई। म्याऊं? आता हूँ, मैं मदद करता हूँ। बिल्ली जी आता हूँ। कहाँ फंसी है? अरे कौन है? अरे माता रानी जी अपने शेर को बोलो, पिंकी जी बहुत ही शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, सीधे है। आज तक पिंकी जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बचपन से दिल्ली में रह रिया। ओ अरे बाप रे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे जो आ रही है पिंकी जी को धो के जा रही है। अरे 2 टांगों में दौड़ने वाला शेर पिंकी जी ने पहली बार देखा है।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अय्या, कहाँ जाना है? शेर ने धो दिया। इलायची, तू ये क्या कर रही है? तू सबकी श्रद्धा के साथ खेल रही है, सबको बेवकूफ बना रही है। ना तो खुद गा रही है, ना ही कोई शेर आने वाला है। सब झूठ, वो भी माता रानी के जागरण में। ये तो गलत है, बहुत गलत है। क्या कर रहा है छोटे, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ ना कर रहा हूँ। सेठ जी ने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी हलचल के सामने। मैं गाता हूँ तो शेर आ जाता है, शेर आ जाता है। शेर क्या, कौवा ना आएगा। वो तो मैं सेठ जी की वजह से आया हूँ। इनकी नाक कटते नहीं देख सकता मैं, इसलिए आ गया हूँ। नहीं चाहिए हमें झूठा शेर, अभी निकल यहाँ से। अरे हलचल को लगेगा कि मैं असली शेर हूँ। मैं अभी चिल्ला के पूरे चांदनी चौक वालों को बुलाऊं या फिर निकलता मैं? अरे मेरी माँ, मत बुला, मत बुला। साचे दरबार की गाया तो इसने ठीक ठाक सा ही है, पर शेर नहीं आया हम माता रानी की कृपा से। हाँ, शर्त तो पूरी हुई नहीं। सुन, तेरा मामा ना आया अब तक 10,000 रुपए लेके भाग गया मेरे। अब सुबह सिर्फ मेरे 2 ही काम है जो मुझे करने हैं। एक तो तेरी मामा की लाश को बिछा दूंगा, और दूसरा सामान बांध के हमें चांदनी चौक छोड़ना पड़ेगा अब कल पास। सब उस चटंकी की वजह से हुआ है, बता रहा हूं तुझे। नहीं पापा, ये चटंकी मामा की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। क्यों, हमारी वजह से कैसे हुआ है? हैं? मैंने नकली शेर बनने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए थे। अब क्या उसे अपना पजामा, अपनी बनियान सब नाम कर दूं क्या उसके? नहीं पापा, ये गलत है। माता के जगराते में लोगों को धोखा देना, उनके सामने छोटा शेर लाकर उनकी श्रद्धा के साथ खेलना, ये तो बहुत गलत हुआ ना पापा। सोचिए। ये तू अब बोल रही है? मैं क्या करूं, मुझे भी तो अभी समझ में आया ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूंगी। सुनिए, अरे तुम तो मुझे बोलने दीजिए ना पापा, प्लीज। देखिए, प्लीज आप हम सबको माफ कर दीजिए। मैंने और पापा ने जोश जोश में बोल दिया कि पापा बहुत अच्छा गाते, इतना अच्छा गाते कि माता का शेर आ जाता है। लेकिन ये झूठ है, मेरे पापा तो बहुत ही बेसुरा गाते हैं। ये लोग क्या कर रही है? क्या बोल रही है? बल्कि सुरीली आवाज के पीछे कोई और है। जीजा जी, लगता है सच्चाई के चक्कर में पब्लिक से पिटवाएंगे आज इलायची जी हमें। जीजा जी प्लीज स्टेज पे आइए ना, प्लीज। अरे सीता जी, आराम से, आराम से, आराम से। सुनीता जी आराम से उतरना। देखिए, हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, और इस गलती के लिए अगर कल हमें चांदनी चौक छोड़कर जाना भी पड़ेगा ना, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज हमें हो सके तो माफ कर दीजिएगा, प्लीज। देखा आपने? ओए हमसे मुकाबला करने चले थे। वाह भाई वाह। ओए वर्ल्ड फेमस हम क्या कबूतर उड़ाने के लिए हैं? ओए माता रानी का असली शेर वहां आता है जहां सच्चाई हो। ओ इन झूठों के यहाँ कहां से आ जाएगा जी? है नहीं आएगा। क्यों रो रही है इतना? मेरे रोने का टाइम हो रहा है, ये देख मैं रो रहा हूँ। ओ चलो जी, चलो 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 जी, चलो हो गया। नहीं नहीं, प्लीज 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 रुक जाइए अंकल जी, प्लीज बैठ जाइए। माता जी के लिए बैठ जाइए प्लीज। मैं माता रानी के लिए एक आरती गाना चाहती हूँ, उसके बाद प्रसाद लेके आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए प्लीज बैठ जाइए। तो ठीक है, फिर मैं आरती शुरू करती हूँ। गाना आप ना होंठ हिला लो। नहीं पिंटू भाभी, मैं ये आरती खुद गाऊंगी। अरे आप लोग डरिए मत प्लीज, ये तो माता का शेर है। माता हमें स्वयं आशीर्वाद देने आई है।
सच्चे मन से हाथ जोड़ के माता से आशीर्वाद लीजिए। इलायची बिटिया, तूने कमाल कर दिया। देख, तेरे पुकारने पे माता रानी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। जयकारा शेरा वाली दा, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी की कितनी कृपा रही ना, देखो कितनी बड़ी मुसीबत आराम से टल गई। सही कह रही है तू इलायची की माँ। मैं ना कहती थी कि एंड में सब कुछ ओके ओके हो जाएगा। वैसे जीजा जी ने ना बड़ी हेल्प की है। बिल्कुल सही कहा बचपन, तूने बहुत सही किया। वही तेरा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही वही पंचम। इसके लिए ना तुझे इनाम मिलना चाहिए बस, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब नहीं सेठ जी, हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे यार पापा, पूछने की क्या जरूरत है, दे दो यार, दे दो। अच्छा जरा ले लो ले लो। ले। भाई मेरे आशीर्वाद से बड़ा कीमती और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आशीर्वाद ले ले और खुश रह। जी जी। सेठ जी वैसे भी ये हमारे लिए काफी कीमती है। मामा जी क्या हुआ? हाय राम, चटंगी में क्या हुआ? अरे भाई छटंगी, भाई इस बार तो तूने बड़ा भारी भरकम काम किया है, हैं? देखो जीजा जी, अगर तुम्हें लग रहा है कि कन्नौट प्लेट में जो 5 करोड़ की चोरी हुई है उसमें छटंगी का कोई हाथ ना है। अरे मैं पॉकेट मार और डकैत में फर्क समझता हूँ, कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तो तेरा थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, है तूने जो इतना बड़ा काम किया, वहां पे शेर बन के आ गया। भाई सच बता रहा हूँ, दिल से खुश हूँ मैं। जब मैंने मदद ही ना की है तो दिल तक क्यों खुश हो भैया तुम? क्यों खुश हो? मदद ना की है मतलब तू शेर बन के ना आया था? बना था शेर मैं वहां पे, बना था, लेकिन शंभू शिकारी ने मेरे शिकार कर दिया। फिर शेर के पिंजरे में जाके बंद कर दिया मुझे। फिर वहां दूसरे शेर ने मुझे अपनी बीवी समझ लिया। वो तो सुबह सुबह शंभू शिकारी को असली शेरनी मिल गई, तब जाके शेर ने हमें छोड़ा है। बड़ा अजीब आदमी है भाई, है? तू अपनी जो शेर का जो तूने मुखौटा पहना था वो तू निकाल देता, कहता मैं शेरनी हूं ही ना, मैं तो आदमी हूं। क्यों भाई? देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अरे शेरनी के चक्कर में तो बच गया, अगर उसे पता चल जाता कि मैं आदमी हूं तो तब का मेरा टिकट ऊपर का कट जाता। बातें करो फालतू की। हाय राम, चटंकी भैया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार मम्मी, चटंकी मामा थोड़ी और देर पिंजरे में रहते ना तो शेर परेशान होके खुद मामा को ड्रॉप करने आता। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर छटंगी भी शेर बनकर नहीं आया था तो फिर वो असली शेर था कौन? कि अगर छटंगी भी शेर बनकर नहीं आया था तो फिर वो असली शेर था कौन? सेठ जी, हमको तो ये लग रहा हो ना कि शेरा वाली माता खुद ही शेर पे सवार होके आई थी। हाँ?
ये करो शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। भाई साहब, इतनी भीषण गर्मी है कि ऐसा लग रहा है नहा के ही आए ऊपर से। अरे यार, क्या किल्लत है, एक बूंद पानी नहीं है। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, वो पानी नहीं आ रहा। तो मैं यमुना में बना बांधू जो खोल दूंगा तेरे पास पानी आ जाएगा। बात कर रहे हो बेकार की। सेठ जी। हाँ बोलना, कान है मेरे। पानी। अरे इलायची, ओ इलायची, स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ यही बोलियो हमेशा, स्कूल नहीं जाना है क्या। ये मत बोलियो स्कूल क्यों ना जा रही है। इलायची जी। गुड मॉर्निंग पापा। खाएगी गुड मॉर्निंग? तू मुझे पंजीरी खिला रही है जो मॉर्निंग गुड हो जाएगी। और ये बता, स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों ना हुई तू? पापा ऐसे कैसे, मतलब यार पानी भी नहीं आ रहा है घर में। तो तेरी स्कूल की मैडम ने ये कहा है कि एक मटकी में पानी भर के ऐसे मटकते हुए स्कूल आइयो। नहीं, पर नहाऊंगी कैसे यार, नहाए बिना नहीं जा सकती हूँ, और नहाते नहीं हो तो दिमाग काम ही नहीं करता है मेरा, और पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अच्छा, और जो तू साल भर एक दिन में 3-3 बार नहा के फेल होती रही, उसका क्या है बता। अच्छा चल ये मान, पूरे साल अगर पानी ना आया तो स्कूल बंद कर देगी तू? बोल। क्या है इलायची के पापा, एक साल में तो पानी आ ही जाएगा ना। आप सेठ जी, हम कैसे नहाए? हाँ तू भी कूद जा गए। मैंने यहाँ तालाब ना खोद रखा है। देख अखबार में भी लिखा है कि पूरे दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है, और पुरानी दिल्ली में जो है पाइपलाइन फट गई है, इसलिए कुछ दिन तक पानी संभाल के खर्च करें। देख ले। यार इतनी तो गर्मी है, मैं क्या बताऊं, समझ में आ रहा तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में चींटी दौड़ रही हो। लेकिन सब लोग एक बात सुन लो, अब एक ही बाल्टी पानी है, उसी में काम चलाओ। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे, एक ही बाल्टी पानी बचा है तो आप हमें हमारे हिस्से का पानी दे दीजिए, हम काम चला लेंगे। हाँ आंटी जी। अरे वाह, धन्यवाद। आंटी जी ले ऐश कर। जी सेठ जी, हम बहुत ऐश कर लेंगे, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम इस लोटे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा कराएं या फिर तिजोरी में? वो क्या है ना सेठ जी, कभी भी एक लोटा 2 लोटे बन सकता है ना। इलायची जी। ज्यादा ना बोल रहा है आज। सही है सेठ जी? हैं? हल्का हल्का लग रहा होगा। हाँ अच्छा लग रहा है। गर्मी है ना, बाल छोटे रखा करो। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है तू? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैंने चांदनी भाभी को नहीं देखा मोहल्ले में, मतलब नजर ही ना आ रही है। ईद का चांद हो गई। अबे कैसे नजर आएंगी, इतनी गर्मी पड़ रही है, झुलस ना जाएंगी बाहर निकलेंगी तो। सेठ जी चांदनी भाभी की तुम्हें फिक्र बहुत है, इतनी तुमने सेठानी की कभी ना की। चुप रह तू भी ना, बहुत बहुत मजे ले रहा हूँ, मुझसे बता रहा हूँ, तू चुप रह। ना मैं तो कह रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ? हाँ देखो आज पानी ना आएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ बस सूखी सूखी कर दूं। हाँ सूखी कर दे, क्या कर सकते हैं यार। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कसम से, गर्मी ने ऐसा हाल बना रखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर किसी ने ढाबा खोल दिया है और तंदूर वाली फीलिंग आ रही है, तप रहा हूँ मैं बिल्कुल। अरे सही कह रहे यार, बहुत गर्मी पड़ रही है। छोटे अब सोच ले कि ये पानी की तंगी ने जो है चांदनी चौक में कैसा सूखा डाल दिया है। ऊपर से पाइपलाइन फट गई,
अब ये ठीक होने नहीं पाली है, बताओ। ये तो इसका काम तो शुरू होना चाहिए ना। अरे सेठ जी, होने को तो पूछो मत, क्या क्या होना चाहिए। ये देखो सेठ जी, ऐसी करियो। देखा, कम हो गए ना, हल्का हल्का लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि गर्मी की वजह से हालत तो सच में खराब है, और होने को मोहल्ले में ना सेठ जी स्विमिंग पूल होना चाहिए, फुब्बारे होने चाहिए पानी की, और ये जितनी भी सेठ जी अवैध दुकानें हैं ना फालतू की, ये सब टूटनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? कुछ ना हुआ है ना। तुम्हारी दुकान ना टूटनी चाहिए, लहंगे की दुकान तो अंदर है ना, वो बनी रहेगी। और इलायची कैसी है? अबे गरम लू जैसी है, पास मत भटकियो उसके। हट। अरे सेठ जी छोड़ो ना उसको। मैं क्या कह रहा हूँ, रेडियो के चक्कर में ना पड़ो, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मन हो रहा है अभी कि मैं यमुना किनारे बस जाऊं तंबू लगा के, और दिन भर पानी में ऐसे गोते मारूं ठंडे ठंडे। मजा आ जाएगा ना, 24 घंटे पानी। अरे यार छोटे, हाँ, आज तो अपनी खबर आई है चांदनी चौक की अखबार में। कौन सी है, सुना? हाँ तो सुन ले। चांदनी चौक पानी की तंगी से बेहाल, गर्मी के मारे वो दिन दूर नहीं जब चांदनी चौक रेगिस्तान में बदल जाएगा। लोग लाल किले से टाउन हॉल तक ऊंट पर जाएंगे। ऊंट के दूध की चाय मिलेगी और ऊंट के दूध का पनीर। हाँ भाई, कौन बना रही है पनीर? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, पहले आप ये बताओ, कहाँ पहलवानी करने जा रहे हो तौलिया वालिया लपेट के? अरे आधी बाल्टी पानी थी, उससे भी सब्जी धो डाली साले ने। साहब जी, मैं तो ये कर रहा हूँ, आप तो बिना धुले सब्जी खाते ही नहीं है ना, चाहे आपको नहाने का त्याग क्यों ना करना पड़े। हाँ, यू आर राइट मंगीलाल, है ऐसा। अरे भैया दरोगा जी, सबसे अच्छी तो आपकी सब्जी है, कम से कम उनको नहाने को पानी तो मिल रहा है पूरा, यहाँ तो एक बूंद नसीब ना हो रही है। अरे दरोगा जी, आप कह रहे थे क्या समस्या चल रही है पानी की? देखो सेठ जी, इस पानी की समस्या तो हम सब झेल रहे हैं। ऐसा है कि पानी है कहाँ। अब इसमें पिंकी जी क्या कर सकते हैं? आपको पता है, पिंकी जी ने खुद 3 दिन से राजमा नहीं भिगोए, पानी नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे लेकिन दरोगा जी एक बात बताओ, कि आपके रहते ये तो पता लग जाना चाहिए ना कि कब तक ये पानी की समस्या दूर होगी, पाइपलाइन पे काम कब शुरू होगा। देखो सेठ जी, पिंकी जी पुलिस इंस्पेक्टर हो रखे, म्युनिसिपैलिटी के नहीं, जो ये सब खबरें रखे हैं। मंडी का भाव पूछ लो इससे, उसकी खबर है इसके पास, वर्दी पर कलंक। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी वर्दी पुरानी हो चुकी ना, तो नहीं सिलवानी थी आपको। अरे हाँ मंगीलाल, अच्छा तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। चल चल जाके वर्दी का ना नाप दे देते हैं। जी। अच्छा सेठ जी, हम जा रहे, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चलिए आइए। हाँ चल चल। सुन छोटे, पानी की समस्या कब खत्म होगी? पाइपलाइन पे कुछ बात ही ना कर रहे आए हैं, सरकारी आदमी बात ना कर रहे हैं इस बात पे। चांदनी भाभी के यहाँ चले जाओ। यार, एक तो ये गर्मी, ऊपर से पानी की कमी। लगता है आज ना सारे कस्टमर्स को दूर से फेंक फेंक के दिखाने पड़ेंगे कपड़े। हो गई ताता थैया, ओहो मेरी मैया, ये जीवन 2 दिन का। पागल है क्या? क्या कर रहा है? गंदा कर दिया मुझे। अरे नहीं भाई, इसे ना अपने यहाँ कौवा स्नान बोलते हैं। जैसे कौवा ना अपनी मुंडी नदी में ऐसे डुबो के, उसे लगता है कि उसने पूरा स्नान कर लिया। बस भाई उसी तरह की ना अपनी इमरजेंसी पानी बचत स्नान योजना है ये। अबे छोड़ यार, क्या जमाना आ गया है, पानी की भी बचत करनी पड़ती है। ये सब टंटे ना आजकल के हैं भाई। अरे यार, तेरे बड़े टंटरम हो रखे हैं। क्या बोली जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है? सुन, तेरे को पता है, मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उनके समय पे ना खूब सारा पानी होता था और दूर दूर से जल परियां उन्हें मिलने आती थी। एक का नाम था रुक्मणी। भाई सच बता रहे हो ना, आज तेरे दादाजी के लिए ना मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। कसम से बड़े अपने अपने से लग रहा है, मन कर रहा है कि उनके पैर पकड़ लूं, जकड़ लूं एकदम। अच्छा, क्यों? क्या ना, आज पहली बार जिंदगी में मुझे कोई अपने से बड़ा गप्पी मिला, फेंक लूं। बकवास क्या कर रहा है? पागल है क्या? अगर नहीं मानना मत मान, मेरे दादाजी हमेशा हमसे सच बोलते थे। पीते थे?
फालतू बकवास मत कर पिंटू, मैं बता रहा हूँ ये मजाक की बात नहीं, मैं तुझे फोड़ दूंगा। पीने के बाद जलपरियां दिखती है तुझे, बकवास कर रहा है। चल नाश्ता बना। ओए ओए सुनो 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 सुन, पानी जलपरी आइडिया यार। हाय रब्बा इलू, प्लीज इस बार कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचियो। बेटा उल्टे आइडिया से ही तो पानी आएगा। और वैसे भी यार अब तो हम मामेट बनेंगे जलपरियां। है जलपरियां क्यों? अरे सुनो, तूने सुना नहीं भोले जीजा जी को कितना विश्वास है उनकी दादी की पुरानी कहानी पे जलपरियों की। तो बस लेंगे अब थोड़े से मजे और गर्मी में पानी के छपाके। जोर से खुजिया जरा। इलायची के पापा, अरे तुम्हारी ना खुजली बढ़ती जा रही है एकदम। एक टैंकर मंगा लो ना, नहा लोगे ना तो खुजली खत्म हो जाएगी। पागल हो रही है क्या? है खुजली खत्म करने के लिए वो 20 रुपए का पाउडर आता है? और उसे मिटाने के लिए मैं 2000 रुपए का टैंकर मंगा दूं? पैसे बर्बाद करने का मुझे? अरे तुम्हारे बचत के चक्कर में ना तुम्हारा पीठ है दांत खाज खुजली का खेत बन जाएगा। फिर भूल जाना अपनी करू को। शादी के वक्त ना मैंने खुजाने का वचन ना लिया था, मेरे तो भाग्य फूट गए। जे छिटंगी भैया बैठो बैठो। क्या हुआ जीजी, कुछ कहा है इस आदमी ने तुमसे? इस आदमी से क्या मतलब है तेरा? पति हूं मैं इसका, बात कर रहा है। इसी बात का तो दुख है, अपना अपना सोचता है ये स्वार्थी आदमी। किसी को किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब ना है। जी एक काम करो, जरा हमारे पकोड़े खाने को मन कर रहा है, ले आओ गर्मा गर्म। छिटंगी भैया अभी ना पकोड़े बनाने का मन ना है, किचन में गैस के सामने गर्मी से पूरे पसीने से भीग जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही है पगली है? जब पसीना आएगा तो ठंडा लगेगा, जब ठंडा लगेगा तो गर्मी अपने आप भाग जाएगी। अच्छा इसमें कोई स्वार्थ ना है इसका? बता, जी मरे जिए कोई फर्क ना पड़ रहा है इसे। तुम काहे को सुलग रहे हो जीजा जी? मुझे इतना मालूम है कि मेरी बहन को मुझे खिलाने में खुशी मिलती है और मैं उसे खुशी देना चाह रहा हूँ। तुम क्यों टनटना रहे हो भैया? छिटंगी भैया अभी तो खुशी ना मिलेगी। अरे अरे कैसी बातें कर रही है? मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि मेरी खुशी में तुझे खुशी मिलती है। तू जा बना बना बना। अब ज्यादा दिन मेरे हाथ के पकोड़े ना खा पाओगे। क्यों? क्या पैरों से बनाना शुरू कर दिए तूने? हाँ तेरी बहन है, कुछ भी कर सकती है। देखो जीजा, तुम मुझे चाहे जितनी गाली दे लो, लेकिन मेरी बहन का मजाक मत बनाया करो, मैं टनटना जाता हूँ, समझ गए? हाँ मजाक तो मैंने तेरा भी बनाया था, तू समझा ही नहीं। ओहो इलायची के पापा चुप करो ना। और छिटंगी भैया तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हो। अपने एक रिश्तेदार है, उनकी बेटी सुमन का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। भाई सही वक्त पे लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अभी तो 3 महीने हैं हाथ में है। अरे 3 महीने बाद पेशी होगी इसकी, समझ रही है तू? सुन करूँ मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करवा, बता दिया मैंने। किसी की हाय लेना अच्छी बात ना है। चुप हो जाओ इलायची के पापा। छिटंगी भैया वो लड़की वाले ना तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने ना आज आने के लिए मना कर दिया सुमन को। अरे तो कोई बात ना है, कल मिल लेंगे। लेकिन एक काम करना, जीजा जी को उसके आसपास भटकने मत देना, समझ गए? क्या? क्योंकि तुम अपने खुजाऊ आसन में बैठ जाओगे, हमारी शादी होने से पहले टूट जाएगी। अगर आपको अपनी खुजली की ठसक मिटानी है तो छोटे की दुकान पे चले जाना, हमें टेंशन मत देना। चुप रहे। देखो तो कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं, बहुत हो रही है खुजली। अरे कुर्सी टूट जाएगी इलायची के पापा। अरे भाई साहब छिड़क लिया पानी, अब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तौल भी दो। अच्छा मजाक कर लेते हैं बहन जी, और क्या दे दें? और अरे जी ये आप हरी मिर्ची की जगह ये लाल मिर्ची क्यों बेच रहे हो? हरी मिर्ची थी, गर्मी में गुस्से आके लाल हो गई है। चलो छोड़ो, एक काम करो आप ना ये हमको आधा किलो आलू दे दो। ये आलू ना है, टमाटर है। ये कैसा टमाटर हो रखा है? सफेद सफेद एकदम मुर्गी गंडे जैसा। अबे चुप रहना। बुबू हम क्या कह रहे हैं कि वो गर्मी बहुत बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पट्टी के ऊपर बैठा है। तो चुपचाप जल्दी से दम दरो ना मामला। ठीक है बुबू? अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ी देर रुक के देख लेने दो। क्या? भट्टी पे बैठे इंसान की सिकाई, अब रोज रोज थोड़ी अजूबा देखने को मिलता है। कौवा
अरे क्या हुआ बुब्बू? भिंडी लेने गए थे। अच्छा ओ ठीक है फिर भिंडी तौल दो। अरे खीसे भौने पेड़ते, अब तौलोगे भी कि गमछा ही घुमाओगे? जीजा जी। हाँ पिंटू भाभी। अरे सुनीता जी क्या हुआ, किसने छेड़ा आपको बताओ, अभी उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। मेरा मतलब बुग्गू बुग्गू पीटेंगे उस गुंडे को भी हैं? वो यार पिंटू भाभी, यहाँ पे सबको आप में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं किसी ने छेड़ा। मैं तो ना किसी और बात के कारण रो रही हूँ। अरे आप घबराइए मत, आप बताइए क्या हुआ है, हम करेंगे आपकी मदद। क्या हुआ? जीजा जी वो इलू। हाँ इलू। क्या इलू? क्या? अरे क्या इलू? इलायची जी क्या? ठीक है वो? क्या हुआ उनको? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। अरे आप बताइए तो सही सुनीता जी, क्या हुआ है? वो क्या है ना, इलू एक ना जलपरी है और इतनी गर्मी में ना वो बहुत छटपटा रही है। उसकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है, बाय गॉड। अच्छा इलू जल परी है? क्या बात है, क्या बात है, इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं फेंका है हमारे सामने। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड। मतलब आपको हम ही एक बेवकूफ मिले हैं आज यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा था ना आप मेरा यकीन नहीं करोगे जीजा जी। पर कोई बात नहीं, आप ना खुद चल करके देख लो, है ना। आप मेरे साथ चलो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जीजा जी। अब सुनीता जी कह रही हैं तो बात सच होगी, सुनीता जी झूठ थोड़ी बोलेंगी। चलो एक बार चल के देख लेते हैं, है ना। थैंक यू पिंटू भाभी। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। गुगू। हाँ वो सुनीता जी दरअसल क्या है कि हमें बड़ा काम है तो हम दुकान जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको आपकी जल परी मिल जाए, आपकी काल्पनिक जल परी, तो हमारे पास दुकान पे जरूर लेके आइएगा। नमस्कार। चलो बबू ले आना जरा भिंडी, वैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ हम दे देंगे। चलो। हाँ ओके। मैं आपको झूठी लगती हूँ पिंटू भाभी? ना आप झूठी नहीं लगती, आप तो ना क्यूट लगती है। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। हेलो जी बोलिए। कुल्फी के साथ फालूदा भेज दें? अरे भाई साहब आपको कितनी बार बताया ये बिट्टू हलवाई की दुकान नहीं है। और रख पागल। जीजा जी पानी। क्या? अरे क्या हो गया? अरे इलायची जी क्या? अरे क्या हो गया इलायची जी? अरे ये लीजिए। अरे आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही जीजा जी क्या? पानी के बिना मेरा शरीर सूखा जा रहा है। अरे वो इलायची जी, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि सब्जी से लेकर इंसान तक सब सूख गए हैं। आप ये बताइए इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मतलब जान पूछ के अनजान मत बनिए जीजा जी। मुझे पता है, सुनो ने मेरी हालत के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ जी इलायची जी, बिल्कुल सुनीता जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। उन्होंने हमें बताया कि आप एक जल परी हैं और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। कल को आप कहेंगे कि आप स्पाइडर वुमन हैं, परसों आप कहेंगे कि आप एक्वा वुमन हैं, आप कुछ भी हैं। मतलब हम थोड़ी ना मान लेंगे। अरे इलायची, हाँ? तू आजकल स्कूल से ज्यादा अपनी दुकान पे हाजिरी दे रही है? अरे पढ़ ले। अरे सुन टमटम। सर जी पंचम। अरे हाँ पंचम, सुन मेरी पीठ पे बहुत खुजली हो रही है, जरा खुजला दे। सर जी आप फिर से हमें बोल रहे हैं? आपको हमने बताया था ना, हम जबरदस्ती इस तरह से आपकी खुजली नहीं कर सकते सर जी। वो क्या है कि हमें खुजली से एलर्जी, हम नहीं कर सकते सर जी। अबे चल इससे खुजला, चल जल्दी कर सर जी। हाँ खुजला सर जी नहीं। खुजला। ओह गॉड। अरे बाहर से ही खुजला दे ऐसा। मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे सुन इलायची, तू गर्मी में मैं कह रहा हूँ ना, तू सहदू बाहर मत निकला कर। एक काम कर, चल अंदर चल हट जा। अरे यार चल आजा अंदर जा। आजा। अरे इलायची जी, एलर्जी, खुजली, खुजली, छी। देखिए
इलायची जी, हमें सुनिए, पहले आप ये पैर छपछपाना बंद कीजिए। हमें सुनीता जी ने ना आपकी ये जलपरी की कहानी सुना के बहुत टाइम पास कर लिया उन्होंने। अब आप क्या हमें अपनी कहानी की क्लाइमैक्स सुनाने आए हैं? हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जीजा जी, नहीं ठीक है, लेकिन याद कीजिए, कभी आपके नाना या दादा, कभी तो उन्होंने जलपरी की कहानी सुनाई होगी ना, और वो सच में एग्जिस्ट करती है जीजा जी। और मेरी वाली कहानी पे तो मतलब फिल्म बन सकती है, सच्ची बता रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है इलायची जी, आप हमेशा अपनी बातों के गोल गोल छल्ले बनाकर सीधा हमारे गले में फेंक देती है और उसके बाद हमारा गला सीधा टैब बोल जाता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इस बार भी सिर्फ तंग करने के लिए सब कर रही हूँ? जी। मतलब मैं हर बार आपको झूठी कहानियां सुनाती हूँ? जी। मतलब इस बार भी आप मेरी बातों में फंस जाएंगे? जी है जी। जीजा जी, विश्वास चाहिए ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। इलायची जी, टंटे कंफ्यूज हुआ गए ओह हैं। माय गॉड। सुनीता जी बोली क्या? हेलो, हाँ भाई साहब बोलिए। अबे नहीं मिलते यहाँ पे समोसे, अबे नहीं मिलता यहाँ पे कुछ ऐसा खाने पीने का आइटम, यहाँ पे साड़ी लहंगे मिलते हैं, समझा? इलायची जी। सुनीता जी, सुनीता जी, हाय हाय जीजा जी, अच्छा किया आप लोग आ गए। मैं ना बहुत परेशान हो गई थी। ये लोग की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। पर इलायची जी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ जीजा जी। बिल्कुल ऐसी जलपरी ना हमने एक फिल्म में देखी थी, बस उसके कपड़े थोड़े से जीजा जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? मैं कह रही थी ना कि हर पूर्णिमा की रात को मैं जलपरी बन जाती हूँ, ऐसे ही। इलायची जी, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात होती तो बताती ना। मेरा मतलब हर बार तो मैनेज हो जाता ना, लेकिन इस बार गर्मी ने ना सारे राज पिघला दिए हैं जीजा जी। इलायची जी, आपको ना पूनम की रात में सर्कस को जाना चाहिए, वहां पे ना बहुत पैसे मिलेंगे आपके लिए, तो स्पेशल टिकट लगेगा वहां पे। इलायची जी, वो बुबू, हमें लग रहा है कि तुम इलायची जी को इस रूप में देख के बौखला गई हो। कोई बात नहीं, हाँ, शांत शांत। अच्छा जीजा जी, एक बात याद रखिएगा जी। प्लीज, ये बात ना हम सबसे बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। हाँ हाँ, कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं कोई पागल साइंटिस्ट या कोई मीडिया वाला आ जाएगा और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा, म्यूजियम में रख देगा। और आपको तो पता है मुझे एक जगह टिकने की बिल्कुल आदत नहीं है। म्यूजियम में भी तो देखने के पैसे लगते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम आपका राज अपने साथ ही लेके जाएंगे। हाँ हाँ, गुग्गू ना राज को राज रखने में मास्टर हैं। अब देखो, इतने दिन हो गए हम लोगों के यहाँ रहते, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि हम दोनों क्या पिंटू भाभी? मतलब हम दोनों में कितना प्यार है। सबको तो यही लगता है कि हमें बनती नहीं, हम झगड़ते रहते हैं। अच्छा, फिर अभी सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। बुबू। जीजा जी, हर बार तो मैनेज हो जाता था कैसे ना कैसे करके, लेकिन देखो ना इस बार कितनी गर्मी है, एकदम जले हुए भुट्टे जैसी हो गई हूँ मैं। बस अब तो दिल करता है पानी से भरे हुए पूल में बस डुबकी लगा दूं, मतलब लेट जाऊं ऐसे। इलायची जी, हमको तो ये लग रहा ना कि ऐसी गर्मी में आप पानी में बैठे बैठे कहीं उबली हुई शकरकंद ना बन जाएं। हाँ, कौवा। हाँ हाँ, पिंटू भाभी, टब को ना मैं गैस पे रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप इलायची जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए पानी लेके आएंगे। हम लेके आएंगे मतलब कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी? कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी?
मैं कह रहा मतलब मैं कह रही थी कि गुग्गू आसपास कहीं कुआं तो है नहीं, तो पानी कहाँ से लाओगे? वो दरअसल क्या है ना बुबू जी, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सर पे ना गर्मी चढ़ गई है। जोर से सांस अंदर बाहर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ इलायची जी, आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये हुआ कैसे, आप ये बनी कैसे? वो क्या है ना जीजा जी, एक बार ना एक साधु ना तपस्या कर रहा था और इलू ने ना गलती से उनके ऊपर पानी डाल दिया। हाँ, तो वो साधु ने इलू को श्राप दे दिया कि वो हर पूनम की रात ना जलपरी बनेगी और उस रात को वो हर बार तरसेगी पानी के लिए, और देखो ना अब वो ही हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करिए इलायची जी, सुनीता जी, आप हमें जल्द से जल्द बताइए कि वो साधु जी कहाँ हैं। हम खुद जाके स्वयं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। हम उन्हें कहेंगे गलती होगी इलायची जी से, उन्हें माफ कर दीजिए। आप बताइए। अरे कोई साधु है ही नहीं ना, लेकिन है जी? इलू का मतलब ये है कि साधु इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो साधु अंकल की ना डेथ हो गई, तो वो श्राप निकाले बगैर ही चल बसे। चल बसे? हाँ जी। इतनी जल्दी चल बसे? जी इलायची जी, हमें ये जान के बड़ा दुख हुआ। इलायची जी, आधी मछली है। हम चलते हैं इलायची। आधी मछली नहीं, जलपरी है, जलपरी। बहुत सदमा लगा गुग्गू को, बहुत बुरा लगा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।